अनन्या चाचा के कहने पर घर आती है। उसे देखकर चाचा उससे बहुत प्यार से बात करने लगते हैं। अनन्या को उन पर शक होता है। वह अंदर आती है तो वहां सोफे पर मिस्टर कमलेश राठौर बैठे थे। वह चाचा जी के बिजनेस पार्टनर थे। उनकी उम्र 50 साल थी, लेकिन उनकी अनन्या पर बुरी नजर थी। अनन्या को मिस्टर राठौर के बुरी नजर का पहले से ही पता चलता है। वह उन्हें नमस्ते कहते हुए रूम की तरफ जाती है। चाचा जी मिस्टर कमलेश राठौर को इशारे से अनन्या के पीछे जाने कहते हैं। अनन्या अपनी सैंडल को टीना के रूम के बाहर उतार के अपने रूम में जाती है। फिर मिस्टर राठौर अनन्या की सैंडल देखकर टीना के कमरे में घुसते हैं। रूम में अंधेरा होने की वजह से मिस्टर राठौर को पता नहीं चलता कि वह अनन्या है या कोई और। बेड पर लेटी हुई टीना को अनन्या समझकर बेहोशी की दवा लगाते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अनन्या रूम के बाहर चुपके से उनका वीडियो बना लेती है। फिर अनन्या अधिराज से मिलने उसके मेंशन आती हैं। अधिराज उसका ही इंतजार करते हुए बंगले के बाहर खड़ा था। अनन्या पास आते ही कहता है, तुम 1 मिनट लेट हो, और गुस्से से बंगले के अंदर चला जाता है। अनन्या उसे मनाने लगती है और कहती है कि मैं 1 मिनट लेट हूं तो मैं तुम्हें 1 किस दूंगी। अधिराज फिर भी नहीं मानता। वह उससे 10 कैसे मांगता है। फिर अनन्या ओके कहते हुए उसे किस करने लगती है। कुछ समय बाद अनन्या अधिराज को अपने हाथों से बना मैंगो केक देती है। सेक्रेटरी सोचता है, क्या मैडम को पता नहीं कि यंग मास्टर को मैंगो से एलर्जी है। अधिराज की आंखों में आंसू आते हैं। वह कहता है, तुम सच में मुझे ये खिलाना चाहती हो। वह कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने पूरा दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है। अधिराज उस केक को खाने लगता है। तब सेक्रेटरी उसे मना करने लगता है तो अधिराज उस पर गुस्सा करके बाहर भगा देता है। फिर अधिराज को खाते खाते एलर्जी होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी हालात देखकर अनन्या डर जाती है। उसके पास आते हुए पूछती है, ये तुम्हें क्या हो रहा है। तब अधिराज कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो लो मैं जो तुम्हारे लिए मर भी जाऊंगा, पर मैं बच गया तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अनन्या कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अधिराज की हालत बिगड़ रही थी। ये देखकर अनन्या रोते हुए बोलती है, फ्यूचर में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी और वादा करती हूं कि ना ही मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। वह सेक्रेटरी की मदद से अधिराज को हॉस्पिटल लाती है।